अपनी आवाज की लर्जिश पे तो काबू पा लो, प्यार के बोल तो होंठों से निकल ही जाते हैं। अपने तेवर भी संभालो, कोई ये न कहे दिल बदलते हैं तो चेहरे भी बदल जाते हैं। तो बेटा क्वेश्चन देखें, आज हम 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे और ये मेजर कंसेप्ट है मैथ का, ये वाला चैप्टर, ये वाली एक्सरसाइज। तो इसको बेटा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें, हम बड़ी जगह पे इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। तो सवाल क्या कहता है, फाइंड द 3 क्यूब रूट ऑफ 1। क्या कहता है, फाइंड द 3 क्यूब रूट ऑफ 1, फाइंड द 2 रूट, फाइंड द इस तरह 4, 5, 7, कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन आपका जो कोर्स का हिस्सा है वो दो तरह का है, फाइंड द 3 क्यूब रूट ऑफ 1 या फाइंड द 4th रूट ऑफ 1। 1 को यूनिटी भी कहते हैं। जब हम MCQs करेंगे तो मैं दोबारा इस बात को और भी अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा। फिलहाल क्वेश्चन देखें, तो ये सवाल पहले मैं ये कर रहा हूं, एक्सरसाइज यहां से स्टार्ट हो रही है कि फाइंड द 3 क्यूब रूट ऑफ 8 -8 -27 64 या -125। लेकिन पहले मैं 1 के फाइंड करता हूं, फिर हम आगे चलते हैं। तो बेटा देखें भाई ना, लेट आप करेंगे, लेट x बी 3 क्यूब रूट ऑफ 1। जो होगा वही लिखेंगे कि अगर 8 का करना है तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, अगर -8। अब ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 1 की पावर 1/3। ठीक है, अगर 4th रूट होता ना तो यहाँ पे 4 लिखते, 5th रूट 5 रूट ऑफ 1 होते तो यहाँ पे 5 लिखते, तो यहाँ पे 3 क्यूब रूट, तो यहाँ पे 3 इसलिए लिख रहे हैं। ठीक है, अब इस 3 को खत्म करने के लिए मैं टेकिंग क्यूब्स ऑन बोथ साइड, जब क्यूब लूंगा ना इधर, तो इधर ये 1 दोनों साइड पे क्यूब, तो ये x क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। बेटा बात की समझ आ गई होगी, अच्छे तरीके से समझे ताकि आपको बात समझ आ सके। इधर +1 है, इधर आके क्या बन जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। तो ये है x का क्यूब है और ये 1 का क्यूब है। अब बेटा हमारे पास दो फार्मूलाज बहुत ज्यादा अप्लाई होंगे, एक होगा a क्यूब प्लस b क्यूब, ये होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र, और एक होता है a क्यूब माइनस b क्यूब, वो होता है a माइनस बी ए क्यूब प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। ये दो फार्मूले अप्लाई होंगे। तो ये x नीचे वाला होगा x -1 इंटू इस पहली का स्क्वायर, फिर इन दोनों को मल्टीपल, अगर यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे क्या लिखते हैं प्लस लिखते हैं, x +1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। ये बेटा आपका इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये वाली चीज़ क्या होगी, 0 के इक्वल होगी, या x² x + 1 इज इक्वल टू क्या होगा 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। इसको अब ना क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। इस यहाँ से x की वैल्यू -1 है तो इधर आके +1। अब इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, क्यों कौन सी चीज़ को, x² + x + 1 इज इक्वल टू 0 को। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला बेटा लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको आता है x² का कोफिशिएंट 1 और जो x का कोफिशिएंट है वो 1 और बगैर जो कांस्टेंट है वो कि c के इक्वल। तो फार्मूला आपको पता है कि वो कौन सा है, -b प्लस -b² -4ac/2a। ये किसका फार्मूला है, ये बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। ठीक है, अब b की जगह -1 पुट करें, सारों की जगह, क्योंकि सारों की वैल्यू 1 1 है तो हर जगह 1 पुट करें। b की जगह क्या आ जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ये 4 × 1 × 1, यहाँ पे स्क्वायर लिख लें √ डिवाइडेड बाई 2 × 1। अब ये बन जाएगा -1 और ये 1 का स्क्वायर 1 और ये -4, तो ये माइनस प्लस माइनस वैसे ना, ये तो ये बन जाएगा -3। इन सारों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -3। ये बेटा देखें ना,
1 का स्क्वायर 1 और -4, तो -3 बचेगा ये x की। अब x की यहाँ से दो वैल्यूज आ जाएंगी, कौन सी? एक x इज इक्वल टू -1 प्लस -3 का √/2 ये वाली, और एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 -3 का √/2। बात की बेटा समझ आ गई होगी। ये देखें -1 ये प्लस और एक ये माइनस, एक दफ़ा ये यहाँ पे प्लस माइनस में एक दफ़ा प्लस यहाँ पे लेना है और एक दफ़ा माइनस यहाँ पे। अब ना ये माइनस के अंदर जो ना अंडरूट के अंदर माइनस की अलामत है, ये भी ठीक है। माइनस के अंदर जो उसकी अलामत है किसकी? ये अंडरूट के अंदर माइनस की अलामत है, ये किसके इक्वल है? ये अयोटा के इक्वल है। आपको ये याद पता होगा, यहाँ पे अयोटा आ जाएगा और ये इसके भी अयोटा लगा देंगे डिवाइडेड बाई 2। तो ये बेटा ये वाली चीज़ ये ओमेगा बन जाएगी। बस इसका नाम ओमेगा दे रहे हैं, कोई ये बला नहीं है, बस आपने याद रखना है। जो बनाने वाला था, जो इसको लिख रहा था, उसने कहा इसका नाम क्या है? ओमेगा, और इसका नाम क्या है? ओमेगा स्क्वायर, आसानी के लिए, ठीक है। ये जो अब जब ना यहाँ पे -1 जो यानी हर जगह हम इस्तेमाल करेंगे, ओमेगा क्या होगा? -1 प्लस √3 अयोटा ओवर 2, ये ओमेगा की वैल्यू है। और ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? -1 3 का √ अयोटा ओवर 2, ये ओमेगा स्क्वायर है। हर जगह हम इस्तेमाल करेंगे। तो आपके 3 जवाब आ गए 1 के। क्या? एक 1 आ गया ये वाला x इज इक्वल टू 1, और दूसरा कौन सा है? ओमेगा है, और फिर ओमेगा स्क्वायर है। तो ये 3 जवाब, ओमेगा इसके इक्वल है और ओमेगा स्क्वायर इसके इक्वल है। ये बेटा आपको पता होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे? 8 बाकी क्वेश्चन हम क्या करते हैं, इनको हल करते हैं। अब बेटा देखें हमने क्या करना है, 8 का क्यूब 3 क्यूब रूट फाइंड करना है। उसी तरह करेंगे, लेट x बी 3 क्यूब रूट ऑफ किसके हैं? 8 के, ठीक है। जो होगा 8 होगा, 27 जो होगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 8 की पावर 1/3। अब इस 3 को ख़त्म करने के लिए क्या लेंगे? दोनों साइड पे क्यूब, तो इधर 3 ये कट जाएगा, 8 बच जाएगा। तो इधर +8 है, इधर आके क्या बन जाएगा? -8। तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 0। 8 को लिख सकते हैं ना 2 की पावर 3, 2 × 2 फार्मूला लग जाएगा x - 2। अभी मैंने फार्मूला आपको लिखवाया था। ये बन जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे प्लस, इन दोनों को मल्टीपल किया जाता है, फिर इस 2 का क्या किया जाता है? स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये x - 2 इज इक्वल टू 0 होगा, या x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये -2 है तो इधर आके क्या बन जाएगा? +2। अब इसको हमने सॉल्व करना है, सिंपल बेटा। तो बेटा देखें इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखें ये है x स्क्वायर प्लस कितना है? 2x प्लस 4। इन सारों का जो आंसर होगा ना वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में ही आएगा। ए बेटा क्या है? 1 है, बी क्या है? 2 है, सी क्या है? 4। तो आपके पास क्या बन जाएगा बेटा? आपके पास आ जाएगा ये x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर 4ac का √2 है। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। b की वैल्यू कितनी है? -2 है। b फिर क्या है? 2 का स्क्वायर है, 4 a की जगह 1 और इसकी जगह 4, और √ डिवाइडेड बाई 2 × 1। ये -2 प्लस -2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 4, और 4 4 16 डिवाइडेड बाई क्या है? 2, ठीक है। 4 4 16 और 4 16 में से 4 के कितने बचेंगे? -12। क्या बचेगा? -12 बचेगा डिवाइडेड बाई 2। अच्छा इसको आप क्या लिख सकते हैं? ये जो √ के अंदर माइनस की अलामत है ये क्या बन जाएगा? अयोटा। क्या बन जाएगा? और 12 को आप 4 × 3 लिख सकते हैं, और ये बाहर अयोटा आ जाएगा। बात की समझ आई है? क्यों? ये जो √ के अंदर माइनस की अलामत है ना, तो ये बाहर अयोटा बन जाएगी। अब ये क्या बन जाएगा? माइनस प्लस माइनस, ये
4 है, 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, 2 बाहर आ जाएगा, इस 3 पे अंडर रूट मौजूद रहेगा, डिवाइडेड बाई 2 और आयोटा। अब क्या आ रहा है, ऊपर से 2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो 2 आप, अच्छा इसको पहले दो हालतों में लिख लें, x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, मैं इधर लिख लेता हूँ, x इज इक्वल टू एक दफ़ा क्या आ जाएगा -2 प्लस 2 अंडर रूट 3 ओवर 2 आयोटा, ठीक है, और एक x की वैल्यू ये आ जाएगी, कितनी मैं इधर लिख रहा हूँ 2, और क्या बन जाएगा -2 और अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई क्या है 2। तो अब यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, ऊपर 2 कॉमन आ रहा है, तो ये -1 प्लस अंडर रूट 3 बाई 2 और आयोटा, तो ये बटा ये 2, और ये सारी वैल्यू जो है ना ये ओमेगा की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, ओमेगा आपको पता है ना किसके इक्वल था, ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस -3 का अंडर रूट ओवर 2, या यहाँ पे आयोटा लगा दें, तो ये सारा ओमेगा, और ये यहाँ से 2 जब कॉमन आएगा ना 2 कॉमन, तो ये -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, ये 2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ये x की वैल्यू और ये x की वैल्यू, ठीक है, और x की वैल्यू ये वाली, 3 जवाब आ गया, x इज इक्वल टू 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। बेटा बात की समझ आई है, सिंपल क्या है, आपने इसी तरह ये -8 पुट करेंगे तो इधर आके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और इसी तरह ये -27 जो होगा ये 3 का क्यूब बन जाएगा, ये 4 का क्यूब बन जाएगा, और ये 5 का क्यूब बन जाएगा। इसी तरह हम क्या करेंगे, इनको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखें बेटा, नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। बेटा ये -8 वाला आप खुद करेंगे, -8 के जो -8 किसका क्यूब बन रहा है, -2 का क्यूब, तो इसके जो जवाब आएंगे ना वो कौन से आएंगे, -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, तो ये आप खुद कर लेंगे, मैं -27 कर रहा हूँ, तो आप उसी तरह लिखेंगे लेट x बी 3 क्यूब रूट ऑफ कितना है -27, तो क्या होगा, ये होगा x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा -27 बन जाएगा, क्या बन जाएगा -27 की पावर कितनी 1/3, 3 को ख़त्म करने के लिए x क्यूब आ जाएगा, और इधर -27 ये 3 कट जाएगा, अब ये इधर माइनस है तो इधर आके क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, और ये x3 प्लस ये जो 27 है ये किसका क्यूब है, ये 3 का क्यूब है बेटा, किसका, अब इस पे प्लस वाला फार्मूला, ये x प्लस जिसका क्यूब है उनको लिख लेंगे, इस पहली का स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ पे माइनस, 3 मल्टीपल x और 3 9 इज इक्वल टू 0। अब ये x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 होगा, या x स्क्वायर -3x प्लस 9 इज इक्वल टू क्या होगा 0, यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी -3। अब इसको हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के फॉर्म में आएगा +9, ठीक है, तो ये बन जाएगा बेटा x स्क्वायर -3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, इधर a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, b की वैल्यू 3, -3 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 बेटा। अब क्या बन जाएगा, फार्मूला लगाएं, क्वाड्रेटिक फार्मूला, -b प्लस b स्क्वायर 4ac ओवर 2a, तो b कितना है बेटा, b आपके पास है -3, इधर -3 पुट कर दें, b की जगह फिर -3 का स्क्वायर -4, a की जगह 1 और c की जगह 9, और ये अंडर और 2 इंटू 1 ये आ जाए। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 9, और ये 2 1 2, ये 9 मल्टीपल 4 वो बन जाएगा।
अब ये इसमें से माइनस करें तो कितना आता है, 36 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, ये बनते हैं -27, कितने डिवाइडेड बाई 2। ये उसी तरह पिछले क्वेश्चन की तरह ये जो माइनस है ना अंडर रूट के अंदर माइनस, ये बन जाएगी आयोटा, और 27 को आप 9 मल्टीपल 3 लिख सकते हैं, और इधर क्या आ जाएगा, आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब देखें बेटा भाई, ये क्या बन जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस माइनस, ये 9 है ना, 9 का अंडर रूट 3 बन जाएगा, और ये 3 अंडर रूट ओवर 2 और 7 आयोटा आ जाएगा। ये देखें ना 9 है, इस 9 का 3 बाहर आ जाएगा, लेकिन इस 3 पे अंडर रूट वैसे रहेगा। अब देखें बेटा भाई ना, ऊपर से ना इसको दो हालतों में लिख लें, x इज इक्वल टू 3 प्लस 3 का अंडर रूट और आयोटा ओवर 2, और इधर लिख रहा हूँ नीचे एक दफ़ा 3 मैंने ये प्लस एक दफ़ा लिखा ना, अब माइनस लिखेंगे ओवर 2। अब बेटा यहाँ से ना हमने ओमेगा बनाना है, ओमेगा की वैल्यू याद होगी, ओमेगा जो था ना वो था -1 प्लस -3 अंडर रूट ओवर 2, ये ओमेगा है। तो यहाँ से ना माइनस वगैरह नहीं है, तो माइनस कॉमन लें, क्या करें, माइनस जब कॉमन होगा ना तो ये बन जाएगा -3 और -3 कॉमन लें, तो ये बन जाएगा -1, क्योंकि प्लस क्या है तो माइनस बन जाएगा, ये प्लस क्या है तो माइनस का बन जाएगा। बेटा बात की समझ आई है, और साथ क्या आ जाएगा, आयोटा डिवाइडेड बाई 2, तो ये -3 और ये सारा ओमेगा स्क्वायर है, ये ओमेगा की वैल्यू ना, अगर एक माइनस हो एक प्लस ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, जब दोनों माइनस हों, ये ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। इसी तरह ये x की वैल्यू एक ये आ गई 3, अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जब -3 कॉमन लेंगे तो ये 1 बन जाएगा -1 और प्लस √3 आयोटा बाई 2, और ये ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, अगर एक में माइनस हो एक में प्लस, तो आपके 3 जवाब आ गए बेटा, एक -3, एक 3 ओमेगा माइनस और -3 ओमेगा स्क्वायर। तो बेटा ये आपके आंसर आ गए। अब हम क्या करते हैं, इसका पार्ट 64, तो ये 4 की पावर 3 आ जाएगा, कितना, तो इसके जो आंसर आने हैं ना वो आने 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और इसके आंसर क्या आने हैं, -5 ओमेगा और -5 ओमेगा स्क्वायर, सारों के साथ माइनस आ जाएगा। तो बेटा भाई ना ये आपने क्या करने हैं, खुद ही करने हैं। अगर मुझे कमेंट में बताइएगा अगर आपको इनकी क्वेश्चन की समझ नहीं आई ना, 64 -25, तो ये बेटा आपने क्या करने हैं, खुद ही करने हैं, ठीक है। पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, लॉन्ग ये नहीं आता, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन ये आ सकता है। तो बेटा ये आपने खुद करना है, ये 4 का क्यूब बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 का क्यूब, ठीक है। तो ये आपके पास आपने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है।